त्योहारों के मौसम में बम होक्स से एयरलाइंस को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। ईंधन डंपिंग, विमान को ग्राउंड करने और यात्रियों और क्रू को होटल में ठहराने का खर्च 3 करोड़ से अधिक हो सकता है। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिससे एयरलाइंस का करीब 60 से 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च हुआ है। आपको बता दें कि बीते 14 अक्टूबर यानी सोमवार को मुंबई से न्यूयॉर्क स्थित JFK एयरपोर्ट के लिए एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने उड़ान भरी। ये बोइंग 777 विमान लगभग 130 टन जेट फ्यूल के साथ 16 घंटे की नॉन स्टॉप यात्रा के लिए न्यूयॉर्क रवाना हुआ। उड़ान भरने के तुरंत बाद एयरलाइन को एक कॉल आई जिसमें कहा गया कि फ्लाइट में बम है। JFK एयरपोर्ट जा रहे AI-119 को तुरंत डाइवर्ट किया गया। उड़ान भरने के 2 घंटे में ही वह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी कर रहा था। हालांकि इसमें भी एक समस्या थी। आपको बता दें कि वरिष्ठ पायलट ने बताया कि B777 का अतिरिक्त लैंडिंग वजन 250 टन है। इस तरह की पूरी उड़ान का वजन यात्रियों, सामान और कार्गो के साथ उड़ान भरने पर लगभग 350 टन होता है। 2 घंटे के भीतर उतरने का मतलब है लगभग 100 टन ईंधन बर्बाद करना। लगभग 1 लाख रुपए प्रति लीटर टन पर अकेले ईंधन की बर्बादी की लागत 1 करोड़ रुपए बैठती है। इसमें IJ एयरपोर्ट पर अप्रत्याशित लैंडिंग और पार्किंग शुल्क जैसे अन्य खर्च, दिल्ली के होटलों में 200 से ज़्यादा अधिक यात्रियों और क्रू मेंबर्स को रखना, छूटे हुए कनेक्शंस के लिए बाद में उन्हें मुआवजा देना आदि खर्च शामिल है। आपको बता दें कि झूठी अफवाह पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग पूरी तरह से जांच के बाद विमान को सेवा में लाने से पहले ऑपरेटिंग क्रू की नई जोड़ी की व्यवस्था करने में शामिल होती है। अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेटिंग क्रू फ्लाइट के JFK एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचने से यात्रियों को परेशानी होती है। इसके साथ ही इस एक फर्जी धमकी से एयरलाइन कंपनी को करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होता है। पिछले रविवार से ऐसा लग रहा फर्जी धमकियों की बाढ़ आ गई है। गुरुवार देर रात करीब 40 धमकी भरी अफवाहों के चलते एयरलाइंस पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ा। एयरलाइंस अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक अतिरिक्त खर्च 60 से 80 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि एयर इंडिया B777 का मामला लें, जिससे मंगलवार को दिल्ली से शिकागो के लिए उड़ान भरी थी। 12 घंटे बाद 200 से अधिक यात्रियों के साथ फ्लाइट बम की धमकी के चलते कनाडा के दूर दराज वाले शहर इकालुइट में उतर गया। विमान 15 अक्टूबर को सुबह 5:21 बजे वहां उतरा। इस विमान की अगली व्यावसायिक उड़ान 3.5 दिन बाद हुई। पहले यह एक फेरी फ्लाइट के रूप में इकालुइट से शिकागो पहुंची। उस समय इसमें कोई यात्री मौजूद नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि फंसे हुए यात्रियों को पहले ही कनाडाई वायुसेना A330 से शिकागो ले जाया गया था। इसके लिए एयर इंडिया भुगतान करेगा। और फिर विमान ने 18 अक्टूबर को शाम 5:15 दिल्ली के लिए एक व्यावसायिक उड़ान के रूप में उड़ान भरी। आपको बता दें कि B777 का औसत मासिक किराया $400,000 और $600,000 के बीच है। यह लगभग $17,000 के औसत डेली किराए पर काम करता है। उड़ान न भरने का मतलब है हर दिन $17,000 का नुकसान होना। अब अगर झूठी धमकी नहीं दी गई होती तो ये विमान शिकागो पहुंच जाता और फिर कुछ घंटों के बाद एक नियमित उड़ान के रूप में दिल्ली के लिए रवाना हो जाता। लेकिन शिकागो नहीं पहुंचने का मतलब था इकालुइट में 200 से अधिक यात्री और क्रू मेंबर्स के फंसे होना। इसके लिए एक दूर दराज के शहर में रहना, खाना और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। फिर इस फ्लाइट के यात्रियों को कनाडा वायुसेना के विमान से शिकागो ले जाना पड़ा। इस बीच शिकागो के ओंटारो हवाई अड्डे के दिल्ली आने वाले यात्रियों को मुश्किल हुई। उनसे एयरपोर्ट कर्मियों को निपटना पड़ा, जिनका विमान इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि वह इकालुइट में फंसा हुआ था। इस एक धमकी की कुल लागत 15 से 20 करोड़ रुपए से अधिक होगी, जिससे लंबे समय तक बोइंग 77 को रोकने की लागत भी शामिल है। पिछले कुछ दिनों में इन धमकियों का शिकार बनी किसी भी बड़ी एयरलाइन ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी फिलहाल नहीं की है। एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह त्योहारों की भीड़ का पीक सीजन है और हम यात्रियों के बीच डर पैदा नहीं करना चाहते हैं। इतना कहना पर्याप्त है कि यह एयरलाइन के खिलाफ एक तरह का वित्तीय आतंकवाद है और इसे सख्ती से निपटना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।